हमें कनेक्शन करना होता है। जब इस नट को ओपन कर लेंगे उसके बाद इसका ढक्कन को हटा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है और ये डेल्टा का कनेक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 फेस का लाइन दे देते हैं तो ये डेल्टा है। अगर हमें स्टार करना होगा तो इस सबसे पहले इस नट को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ऐसे तो हम डेल्टा का ही इसे कनेक्शन करेंगे। फिर भी स्टार के लिए क्या करना होगा, 2 पत्ती सामने वाले साइड पे इस तरह से लगा देंगे, यानी तीनों वायर को हम कॉमन कर दिए और इस साइड से लाइन दे देंगे और नट कस देंगे तो ये स्टार हो गया। अगर इस साइड तीनों वायर को कॉमन कर देते हैं लूप और उस साइड से लाइन देते हैं तो भी ये हमारा स्टार हो गया। इस तरह से 3 फेस मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं और ये बिल्कुल आसान है स्टार और डेल्टा करना, क्योंकि पहले ही मोटर से वायर निकाल के कलर बाई कलर और आपका सामने सामने टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया गया, इसलिए स्टार और डेल्टा करना बहुत आसान है। लेकिन कहीं पे आपका मोटर से वायर निकला हुआ है और उस पर UVW12 लिखा गया है, जैसे U1 U2, तो वहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिपिकल वही होता है। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। जैसे एक ये ड्राइंग है, यहाँ पे आपका 6 वायर होता है और 6 कनेक्टर में पॉइंट होता है कनेक्शन करने के लिए। तो 6 वायर को कहाँ कहाँ लगाना है, सामने सामने कौन सा वायर लगाएंगे, जैसे उस पर लिखा रहता है U1 V1 W1, उसी तरह से आपका W2 U2 V2, यानी तीनों का 1 और तीनों का 2 लिखा हुआ रहता है। अब सामने सामने कैसे लगाएंगे, जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि W2 है, U1 है, सामने सामने है। उसके बाद फिर जो है आपका U2 है, V1 है, ये सामने सामने है। फिर उसके बाद V2 है, W1 है, ये सामने सामने है। अगर हमें स्टार करना होगा तो W2 U2 V2 को एक साइड कर देंगे और उसके बाद 3 जो पॉइंट हमारा बच रहा है U1 V1 W1, इसमें RYB का कनेक्शन कर देंगे। अगर हमें डेल्टा करना है तो क्या करेंगे, ये सामने सामने मिला देंगे, जैसे W2 U2 U1, उसके बाद U2 V1, उसके बाद V2 W1, ये हमारा डेल्टा हो गया। तो इस तरह से स्टार और डेल्टा का कनेक्शन होता है 3 फेस मोटर में। अब क्या करेंगे, हम पत्ती जो तीनों है यानी बसवार, उस तीनों को सामने सामने लगा देंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा का ही कनेक्शन करना है, स्टार का नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का ही डिमांड है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर नट भी कस देंगे। उसके बाद इसका केबल इसके अंदर लाएंगे कनेक्शन करने के लिए, तो ये हमारा केबल आ गया। अब इसमें RYB 3 फेस हमें देना है, किसी साइड से इन कर सकते हैं, क्योंकि सामने सामने तो बसवार पत्ती लगा ही दिया गया है, तो इसके लिए हमें नट को यहाँ पे ओपन करना होगा। उसके बाद एक लग लेना होगा, इसके ऊपर रखना होगा और उसके बाद ये जो केबल है इसको अब मेजरमेंट करेंगे। और मेजरमेंट करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हो जाएगा तो इसका जो ढक्कन है, कवर है, वो बंद नहीं होगा, और छोटा भी नहीं होना चाहिए। और परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद लग के अंदर जितना जाएगा वो भी मेजरमेंट करेंगे क्लैंप करने के लिए। और मेजरमेंट करने के बाद उस पर से मार्कर लगा देंगे या उस पर से कोई काटने वाला चीज़, जैसे कि हमारे पास आरी ब्लेड है तो आरी ब्लेड को लेते हैं और इस पर से कट थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर इसको मेजरमेंट करेंगे, कहीं छोटा तो नहीं हो रहा है, बड़ा तो नहीं हो रहा है, परफेक्ट मेजरमेंट करना है, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। और उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ हेक्सा फ्रेम से इसको कटिंग कर ले रहे हैं। हमारे पास मिनी हेक्सा नहीं है, इसलिए हम इससे कर रहे हैं। फ़िलहाल मिनी हेक्सा दूसरे जगह पे है। तीनों वायर को हमने यहाँ पे मेजरमेंट करके कट कर लिया। उसके बाद जितना लग के अंदर जाएगा उतना केबल को हम छील लेंगे, यानी इसका PVC जो है उसे रिमूव कर लेंगे। उसके लिए आपको एक चाकू बनाना होगा। हमने उतनी अच्छी चाकू तो नहीं बनाई है, फिर भी हमारा काम चल जाने वाला है, इसलिए हम इससे कटिंग कर रहे हैं, यानी छील रहे हैं और इस तरह से हम छील लेंगे। आप अगर अच्छी चाकू बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरह से हम अपना यहाँ पे वायर को छील लेंगे और इसी तरह से तीनों वायर को छील लेंगे। केबल को छीलने के बाद इसके अंदर हम लग को लगाएंगे, यानी जो ये हमारा लग है इसको लगाएंगे और पूरा प्रॉपर तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा भी कम नहीं लगाएंगे। ये ज़रूरी है कि पूरा पूरा जाना चाहिए जितना हमने केबल को छीला है, और कम नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा और केबल छीलना पड़े तो छील लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लैंपिंग टूल्स लेंगे और इससे पंच करेंगे, यानी क्लैंप करेंगे, और ये परफेक्ट क्लैंप करेंगे और साइज़ पे करेंगे। जैसे कि जितना mm का हमारा केबल होता है, हर मोटर का अलग अलग साइज़ का केबल होता है। अगर बड़ा मोटर है तो मोटा केबल लगेगा, छोटा मोटर है तो पतला केबल लगेगा। और उसके बाद लग भी है, वो भी साइज़ आपका छोटा बड़ा होते जाएगा। उसके हिसाब से क्लैंपिंग टूल्स में दिया गया रहता है कि इतने साइज़ का ये है, इतने साइज़ का ये है, उतना ही डाई पे लगा करके क्लैंप करेंगे और सबको हम यहाँ पे फटाफट क्लैंप कर लेंगे।
पूरा लग को क्लैंप कर लेने के बाद यानी पंच कर देने के बाद हम इसके ऊपर टेप लगाएंगे। और टेप जो है कलर बाई कलर लगाएंगे, यानी रेड है तो रेड लगाएंगे, येलो है तो येलो लगाएंगे, ब्लू है तो ब्लू लगाएंगे, यानी कलर बाई कलर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, सुंदर भी दिखेगा। अगर आपके पास टेप नहीं है तो एक कलर का भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत से जगह पे कलर बाई कलर ही टेप का डिमांड रहता है, तो वहाँ पे आपको कलर बाई कलर ही लगाना होगा। और अच्छी तरह से टेप लगाएंगे, पूरा टाइट लगाएंगे और टेप लगाने के बाद इसका कनेक्शन हम कर देंगे। जैसे ROIB है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हम रख देंगे लग को, उसके बाद जो नट है उसको कस देंगे। अब जैसे ये छोटा मोटर है तो हम इसे प्लाई से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा मोटर है तो आपको पाना से ही टाइट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी इलेक्ट्रिकल काम किया जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखें, और भी वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी लूज वायर को रखना नहीं है, क्योंकि अगर आप लूज रखेंगे, कोई भी लूज रह जाता है मिस्टेक से, गलती से भी, तो बाद में प्रॉब्लम होता है। इसलिए सभी कनेक्शन, सभी वायर को कस देने के बाद लास्ट में एक बार चेक कर लिया जाता है कि कोई वायर या कोई कनेक्शन पॉइंट लूज तो नहीं है। इसलिए ये जैसे कि हमने कनेक्शन कर दिया है, फिर अब लास्ट में एक बार हम ज़रूर चेक कर लेंगे। इस तरह से हमारा ज़रूरी है चेक करना, कोई भी लूज नहीं होना चाहिए और फुल टाइट होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि ये हमारा ब्लैक वायर है, हम इसे कट कर दिए। अब इसमें टेप लगा देंगे, इसलिए क्योंकि 3.5 का ये केबल है और यहाँ पे हमारा 3 ही फेस यूज होना है। 3.5 कहते हैं यानी 4 कोर केबल को, तो हमारा न्यूट्रल यूज नहीं हो रहा है। तो हम इसमें अच्छी तरह से टेप लगा करके और इस तरह से यानी लंबा लूप बना करके इसके अंदर रख देंगे और उसके बाद इसका कवर हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से 3 फेस मोटर का आप कनेक्शन कर सकते हैं और इसी तरह से 3 फेस मोटर का कनेक्शन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे और इस मोटर का स्टार्टर पैनल का कनेक्शन करके दिखलाएंगे किस टाइप का इसका स्टार्टर पैनल है और किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा और किस तरह से काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।